हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने जो है स्टूडेंट हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यूज। स्टूडेंट, एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करें तो पहले हम डिस्कस करें कि हम हमारे अपनी बॉडी के बारे में ही बात करें। तो अभी हम जो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ओके, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में जो हो रही पूरी मूवमेंट को हम फील कर सकते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन जा रहा है लंग्स तक, हमारे लंग्स किस तरह से स्वॉलन हो रहे हैं, ओके, वो हम सब कुछ फील करते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स में से वो ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स जो है उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक उसे पहुंचाएगी। और बाद में आपने माइटोकॉन्ड्रिया तो स्टडी किया हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ द अवर बॉडी, हमारे बॉडी और सेल का जो पावर हाउस है वहां पे ये ऑक्सीजन पहुंचा के वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी फॉर्म करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये सारी एक्टिविटीज जो हो रही है वो डिफरेंट ऑर्गन से हो रही है, और ये मूवमेंट जो हो रही होती है वो किससे हो रही होती है, तो ये मूवमेंट जो होती है वो स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज बने होते हैं, और टिश्यूज की अरेंजमेंट की वजह से ये सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। तो हमारे बॉडी में जो ईच एंड एवरी पार्ट है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, और उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनिमल टिश्यू। अब स्टूडेंट हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करें तो animal tissues are mainly, in this chapter we discuss 4 types: epithelial tissues, connective tissues, muscles tissues and nervous tissue. Okay student, in which here we discuss about epithelial tissue. तो student epithelial tissues के बारे में हम बात करें तो epithelial, एपी यानी कि जो आउटर लेयर पे होती है, ओके। So these tissues also known as a covering tissues, okay। इसे हम कवरिंग टिश्यूज कहेंगे कि मोस्ट ऑफ जो सारे ऑर्गन्स है, ओके, उसकी सराउंड में जो कवरिंग लेयर होगा वो कवरिंग लेयर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म हुआ है, ओके। तो आपको एग्जांपल ले लेके हमारे आउटर बॉडी, हमारे बॉडी के बाहर किसका लेयर है, स्किन का है, राइट। The skin is made up of one type of epithelial tissues, okay। जैसे आप ले लो, not only outer surface but in our body inside there are various organ like kidney, alveoli, okay, then blood vessels, our mouth, these all part are covering by these epithelial tissues। ये सारे ऑर्गन के सराउंड में ये एपिथेलियल टिश्यू स्टूडेंट देखने को मिलेगी, ओके। तो स्टूडेंट अब इसके बारे में हम बात करें तो ये एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो टाइटली पैक्ड होती है, शीट फॉर्म में होती है, ओके। और लेयर बना के क्या करती है, तो हमारे बॉडी में जो सारे पार्ट्स है उसे सेपरेट करने का फंक्शंस करेंगी, ओके। तो टाइटली पैक्ड शीट exchange of materials and separate from the underlying tissues, यानी कि दूसरे टिश्यूज से वो और दूसरे ऑर्गन से एक दूसरे को सेपरेट करने का फंक्शंस करेगी, ओके स्टूडेंट। अब हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है उसके जो स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बेसिस पे उसके भी वेरियस टाइप्स है। Here there are main 4 types of epithelial tissues. First one is simple aqueous tissues. The student simple aqueous tissues के बारे में बात करें, this aqueous tissues is extremely thin, okay। ये aqueous tissues आपको इस तरह से extremely thin देखने को मिलेगी, okay, flat, okay, और form a lignin। Student lignin means जो smooth outer layer होता है, आपने अपने माउथ के इनसाइड भी स्मूथ स्किन फील की होगी जब आप टंग अपनी वहां पे घुमाओ, तो दैट इज फॉर्म अ लिग्निन थ्रू द
सिंपल सैक्वेमस टिश्यूज। ओके, तो हमारे बॉडी में एसोफेगस एंड माउथ में जो मेजरली हमें सैक्वेमस टिश्यूज देखने को मिलेगी, जो कि एक्सट्रीमली थीन होती है। हमारे जैसे कि हमारे फ्लोर पर किस तरह से टाइल्स होती है स्टूडेंट, उसी तरह से थीन टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके बीच में इस तरह से सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो डॉट दिखाया हुआ है वो क्या है, तो न्यूक्लियस है। क्लियर, तो सिंपल एक्वेमस टिश्यूज क्लियर है, जो कि सिंपल यानी कि वो एक्सट्रीमली थीन फ्लैट एंड फॉर्म अ लिग्निन। कहाँ पे है, तो एसोफेगस एंड माउथ पे। ओके, और ये जो है कवरिंग टिश्यूज है। अब आगे हम बात करें तो स्ट्रेटिफाई सैक्वेमस टिश्यूज। तो स्टूडेंट ये भी वन काइंड ऑफ कवरिंग टिश्यूज है, बट ये जो है स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो तो लेयर्स आर फाउंड मैनी, राइट, देयर आर मैनी लेयर्स आर फाउंड इन टू स्ट्रेटिफाइड सैक्वेमस tissues. Okay, so these tissues are majorly found in beneath the skin. हमारे स्किन के नीचे ये टिश्यूज देखने को मिलेगी। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे स्किन के ऊपर वियर्स एंड टीयर्स कभी इंजर हो जाती है, कभी कुछ घिस जाता है, कुछ लग जाता है। तो वैसी सिचुएशंस में ये स्ट्रेटिफाइड सैक्वेमस टिश्यूज उसे प्रोटेक्शन देती है और उसे रीजनरेट करने में हेल्प करती है। ओके, आगे हम बात करें स्टूडेंट तो कॉलमनर। अब यहाँ पे आप देखो तो ये दिख ही रही है कॉलम लाइक लॉन्ग टॉल सेल्स, राइट। तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज जो कि टॉल सेल से बने हो उसे हम कॉलमनर टिश्यूज कहेंगे, जिसके पास सम ऑफ द कॉलमनर tissues possess a, this is the hair-like or finger-like structure that is known as a cilia. Okay, that cilia function for the move to substance, move further. Okay, उसे आगे पहुंचाने में वर्क करेंगी। साथ ही साथ ये कॉलमनर टिश्यूज एब्जॉर्प्शंस का भी काम करेंगी। ओके स्टूडेंट, तो these columnar tissues यानी कि tall epithelial tissues have cilia and absorbs and secrete their majorly functions, and they are found into respiratory tract and also digestive tract. Okay, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपने देखा होगा तो स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट होता है। तो हमारे इनसाइड से ऐसी कॉलमनर टिश्यूज होती है जो कि हमारे बॉडी में जो एयर जा रही होती है उसे फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। ना लास्ट वन इज स्टूडेंट क्यूबॉइडल। यहाँ पे भी स्टूडेंट इसका नेम से ही उसका शेप है क्यूब शेप में आपको सेल्स देखने को मिलेंगे। सो दैट द टिश्यूज इज नोन एज अ क्यूबॉइडल टिश्यूज, राइट। And function of these tissues is majorly mechanical support. Okay, to provide mechanical support is the main function of these tissues. Okay, and these tissues is found into the lignin of kidney. Okay, तो ये tissues जो है student आपको lignin of kidney में देखने को मिलेगा। Okay student, so these all tissues are important epithelial tissues जिसका मेन फंक्शन सिक्रेशंस, एब्जॉर्प्शन, ओके, और मैकेनिकल सपोर्ट देना, राइट। ऐसे इसके मेजरली फंक्शंस है। स्टूडेंट हमने ये 4 मेजर टिश्यूज तो स्टडी कर लिए, बट स्टूडेंट वन ऑफ द अनदर इम्पोर्टेंट टाइप इज कि एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो फॉर्म ऑफ गैंड्यूलर टिश्यूज। स्टूडेंट गैंड्यूलर मीन्स फॉर्मेशंस ऑफ ग्लैंड, ओके। और व्हाट डू यू मीन बाय ग्लैंड? ग्लैंड यानी कि सिक्रेट म्यूकस सब्सटेंस और स्टिकी सब्सटेंस, ओके। सिक्रेशंस ऑफ म्यूकस और स्टिकी सब्सटेंस, ओके। फॉर एग्जाम्पल अवर सलावरी ग्लैंड, हमारे माउथ में जो सलावरी ग्लैंड है, राइट, दिस सलावरी ग्लैंड सिक्रेट द सलाइवा, राइट। एंड तो ये जो है वन काइंड ऑफ गैंड्यूलर टिश्यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो तो ये हमारा जो सम ऑफ द कोलमनर टिश्यूज ऑल्सो फॉर्म दिस गैंड्यूलर टिश्यूज, और ये स्पेशलाइज गैंड्यूलर
सेल्स पोजेस करते हैं और जिसका काम क्या होता है, सिक्रेशंस करना होता है। स्टूडेंट, सम ऑफ द टाइम नॉट अ only one tissues but only one cell also act as a glandular cells, okay? एक सिंगल सेल भी secretions का काम करेगा, right? now you clear student epithelial tissues। तो epithelial यानी कि मोर कवरिंग टिश्यूज जो आउटरली आपको देखने को मिलेगी, नॉट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो इनसाइड द आउटर ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के इनसाइड जो ऑर्गन है उसके सरफेस पे भी देखने को मिलेगी, राइट? जिसकी हमने कहाँ पे, यानी कि माउथ में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स, एल्वोली के अंदर, किडनी के अंदर हमें ये देखने को मिलेगी। वो टाइटली पैक्ड होती है। अब उसके हमने फिर टाइप्स पढ़े, सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, कोलुमनर, क्यूबॉइडल। स्टूडेंट, यहाँ पे जो इसके डायग्राम है इसके बेसिस पे भी आप इजीली इसे स्टडी कर सकते हो, ओके? तो यहाँ पे आपकी एपिथेलियल टिश्यूज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल्स एंड नर्वस, ये तीनों टिश्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।